एस इंजन पे भी प्रेशर आएगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप होगी। इको मोड भी बंद हो गया था और गाड़ी डायरेक्ट कच्चा मारती थी और इतना वो पेट्रोल खाने लगी थी कि उस गाड़ी की एवरेज 15 से कोई गिर के 10 पे आ गई थी। तो हर गाड़ी में मेंशन भी होता है आपने कितना टायर प्रेशर रखना है और कौन सा टायर साइज डालना है, वो आपको हर गाड़ी में मेंशन होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम बना रहे हैं फ्यूल हाइक के बाद। वैसे तो हमें इखलाकी तौर पे अपना जो यूट्यूब चैनल डिलीट कर देना चाहिए था जितनी फ्यूल की प्राइसेस हो गई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमारे पास सनलाइट भी है जिससे हम सोलर पे गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड हम जैसे लोग भी हैं जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बता सकते हैं और कैसे आप अपनी कॉस्ट कम से कम रख सकते हैं आज के दौर में भी। जो हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है इस वीडियो का। असल मेन जो बात है वो हमने आपको बतानी है कि कैसे आप अपनी इस वीडियो के अंदर गाड़ी की एफिशिएंसी, पावर और ये चीज़ें आप इंक्रीज कर सकते हैं। पावर होगी क्योंकि जब एफिशिएंसी होगी, जब कि गाड़ी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड आप एक महीना जब गुजर जाएगा तो आपके ऊपर जो फ्यूल का जो बजट है वो कम से कम हो सके। अच्छा, पहली मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी कॉमन है और मेन चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, वो उसका एयर फिल्टर है। वो क्या होता है कि वो बेसिकली हवा को ना पास थ्रू होने देता है अगर तो एयर फिल्टर साफ है, इंजन की जो हवा जो बाहर से इंजन खींचता है। बट अगर वो ब्लॉक्ड होगा, चोक्ड होगा, तो वो नहीं खींच पाएगा, ऐसे इंजन पे भी प्रेशर आएगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप होगी और परफॉर्मेंस भी गाड़ी की गिरेगी। तो एयर फिल्टर बेसिकली हमेशा चेक करना चाहिए जब भी आप ऑयल चेंज करें हर 5000 पे। तो वही हम खोलते हैं, ये इसका एयर फिल्टर आ जाता है, ठीक है। और ये अक्सर 10,000 चलता है और क्या कहते हैं हवा मारवा लें हर 5000 पे और 10 पे चेंज। अभी इसका गंदा है, अब ये जब इसका ऑयल चेंज होगा तो ये इसका चेंज होगा। तो ये एक बड़ी नेसेसरी चीज़ है जो आपको देखना ज़रूर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो हमारे पास गाड़ी में होता है एक मैप सेंसर। मैप सेंसर का काम हमारे पास क्या होता है, वो जो भी एयर आ रही है उसको कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से रीडिंग देगा गाड़ी के इंजन को, और फिर मतलब गाड़ी चलेगी उसके हिसाब से, मतलब फ्यूल को कंट्रोल करेगी। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको भी बंदा साफ़ रखे। और इसको साफ़ करने के लिए एक कॉन्टैक्ट क्लीनर स्प्रे होता है, मैप सेंसर स्प्रे होता है, वो आपने ज़रूरी यूज़ करना है। ये भी एक बहुत सिंपल सा स्टेप है, वो भी हम आपको दिखा देंगे किसी वीडियो में किस तरह साफ़ करने हैं, आप घर पे ही कर सकते हैं। और इसके लिए आपने कभी भी पेट्रोल या कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी, कार्बोरेटर स्प्रे जो कि आम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी अहम चीज़। तीसरा पॉइंट इस वीडियो का ये है, वो है आपने इस गाड़ी का अब किसी अपनी गाड़ी का थ्रॉटल बॉडी क्लीन रखना है। कैसे कर सकते हैं, पहले मैं आपको उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कार्बोरेटर क्लीनर लेना है, वो कहीं से भी आपको शॉप से मिल जाएगा और आप खुद घर में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम प्लान कर रहे थे कि आपके लिए आने वाली किसी वीडियो के अंदर आपको बता भी देंगे कैसे क्लीन करना है। तो उसका जो मेन मकसद है क्लीन करने का वो ये है कि आगे होती है कार्बोरेटर के अंदर, सॉरी क्या नाम है, इसके अंदर आगे बटरफ्लाई होती है। तो बटरफ्लाई जितनी ज़्यादा खुलेगी, मतलब जितना ज़्यादा आरपीएम ज़्यादा करेंगे तो बटरफ्लाई उतनी ज़्यादा खुलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि एयर उतनी ज़्यादा अंदर आएगी। तो वो एक मेन पैसेज वे है एयर को अंदर इंजन में डालने का, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक तीसरा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि आपको ख्याल रखना चाहिए। अब हम एक और आपको मैं पॉइंट बताऊं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो उसके फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं। वो ऑल तो कोई आपको हर वक्त नहीं कराने होते, बट अराउंड 25-30 हज़ार की मेंटेनेंस पे ना आप चेक कर लिया करें। वो इसलिए होते हैं कि कभी बाज़ औक़ात बंदा कहीं जाता है, किसी गंदे पंप से पेट्रोल डलवाता है, तो फ्यूल इंजेक्टर का बेसिकली होता है कि फ्यूल की रनिंग को देखना, एयर फ्यूल को सर्कुलेट करना। तो ये अक्सर चोक हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बहुत गंदी हो जाती है। तो फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह साफ कराएं और एक ही पंप रखें कंपनी ऑपरेटेड, तो आपका ये काफ़ी बेहतर रहेगा और फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देगी। पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है वो है हमारे पास स्पार्क प्लग्स। अब स्पार्क प्लग्स का आपको काम पता है उसमें देना, मेन चीज़ है वो उसमें स्पार्क देना स्टार्टिंग के वक्त भी। जब स्पार्क ही नहीं आएगा, फ्यूल नहीं बर्न होगा और एयर फ्यूल रेशियो और ये सब कुछ ना मेंटेन नहीं रहेगा। तो आपका तो ये आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करा लेना है हर 20-30,000 या 40,000 पे चेक करा लें। और वैसे मतलब ज़्यादातर गाड़ियों का ना 60,000 से लेके 1 लाख तक ना मतलब इसकी लाइफ होती है प्लग की, डिपेंडिंग के कौन सा प्लग है, 3 टिप है, सिंगल टिप है। तो वो आपने चेक करते रहना है। अगर आपके प्लग की लाइफ आपको लग रहा है कम है तो आपने चेंज कर देना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाएगी, मिसिंग करेगी, और जो कंपनी ने स्टेट किया है कितनी एवरेज गाड़ी देनी चाहिए वो गाड़ी नहीं देगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसके ऊपर भी ज़रूर नज़र रखनी है। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे। अब ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट है तो आपने जरा पूरा समझना है, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए, आपको मैं समझाता हूँ। वो है इंजन ऑयल। अब मैं आपको इंजन ऑयल की सबसे पहले बात समझा दूं तो क्या है, इंजन ऑयल के नंबर्स होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0W20 अप 2050 तक जाता है, जो कि मतलब ज्यादा थिकनेस की तरफ जाता है और ज्यादा थिन है। अब मैं आपको थिक एंड थिन की सबसे पहले समझा देता हूँ। अब ये एक सिटी गाड़ी है जो कि एक डेली ड्रिवन गाड़ी है, छोटे इंजन के साथ है, तो इसके अंदर ज्यादा थिन ऑयल होता है, ठीक है, ज्यादा सिंथेटिक की तरफ जाता है, नॉट सिंथेटिक एक्चुअली, लेकिन हाँ तकरीबन सिंथेटिक की तरफ जाता है। अब आपको इसकी पूरी प्रॉपर्टीज में समझाता हूँ। जितना आप मोटे ऑयल की तरफ जाएंगे तो वो गाड़ी को ज्यादा पावर मांगेगा ज्यादा चलाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होती है, तो उसमें ज्यादा उसका पावर उसको परफॉर्म ज्यादा करना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और आवाज भी गाड़ी की भारी भारी हो जाती है।
ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी मोटे जिसके अंदर ऑयल डालना है और उसमें आप पतला डाल रहे हो तो उसके अंदर फिर ये होता है कि फिर जो गाड़ी की जो फ्रिक्शन है वो हल्की हो जाएगी और फिर उससे भी गाड़ी आउट परफॉर्म करने लग जाएगी। दूसरी पॉइंट पे हम इसी के हम पॉइंट में आगे मैं जरा इजाफा करूंगा, वो ये कि कभी कभार ये होता है कि लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा लेजी होते हैं इसको लेके। मैंने एक दफा पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि लोग जो होते हैं तेल को लेके बहुत ज्यादा ना अपने मूड पे डिपेंड करते हैं कि अगर कभी चल रहे हो सर्विस सेंटर से चेंज करा लेंगे, नहीं तो नहीं। यस, इसको आपने 50,000 जो भी 5,000 7,000 जितना भी आपको कंपनी कहती है गाड़ी की, आपने उस टाइम इसको चेंज करवाना है। पहली बात तो ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फेड अवे हो जाती हैं क्योंकि जब ज्यादा चलता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स है वो फेड अवे हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर साल से ज्यादा गाड़ी के अंदर अगर ऑयल पड़ा हुआ है तो वो भी उसकी वो वाली बात नहीं होती जो एक नई की होती है। पर यस, आप बेशक नंबर के साथ नहीं खेल सकते, बट आप उसके साथ कंपनी के साथ जरूर खेल सकते हैं। अगर आप ज्यादा कार एंथुसियास्ट हैं तो आप अच्छे से अच्छा ऑयल डाल सकते हैं। जैसे जब मेरी जो गाड़ी है मैं उसके अंदर खेल लेता हूँ, मैं अमेरिकन ऑयल डाल देता हूँ, एम्स हो गई, लिकोमोली हो गई। एक और बात मैंने आपको बतानी थी, ये होता है इसका नंबर चेक करने का तरीकाकार। ये लिखा हुआ है 5W30। अब ये हमने डाला था अपनी वो क्राउन के अंदर तो ये उसका था और ये कंपनी है तो ये एम्स है, हम अमेरिकन यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पे ब्रांड लिखा होगा और ये उसका नंबर लिखा होगा और आप उसमें लोकल भी डाल सकते हैं। इधर आप खेल सकते हैं लेकिन एटलीस्ट डोंट प्ले विद नंबर्स एंड द ड्यू डेट। सिंपल। तो सातवां पॉइंट जो कि बहुत अहम है, ये हमारे पास है कूलेंट। कूलेंट अब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मेन काम है गाड़ी को ठंडा रखना। ये पूरा आपकी गाड़ी के पाइप्स वगैरह में सर्कुलेट करेगा, गाड़ी को ठंडा रखेगा। और अक्सर लोग क्या करते हैं, कूलेंट की जगह लोग पानी डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अंदर गाड़ी पूरा जंग पकड़ लेते हैं, रेडिएटर वगैरह। वो फिर बाद में ना वाटर बॉडी का बड़ा मसला आता है, गाड़ी गर्म हो सकती है, हेड गैसकेट उड़ सकता है, तो इसके बड़े इश्यूज आते हैं। तो कूलेंट को भी आपने बिल्कुल सही रखना है। जो भी गाड़ी का रिकमेंडेड है 50-50 प्री मिक्स है, जो भी है लॉन्ग लाइफ कूलेंट, वो अक्सर गाड़ी के मैनुअल्स और बुक्स में होता है। आप नेट पे डालें, ChatGPT पे आपको मिल जाएगा। तो कूलेंट आपने लाजमी ना चेंज करना है। और इसके रेगुलर इंटरवल अक्सर गाड़ियों का 1 लाख से 1.5 लाख होता है, या किसी का 80,000 होता है, तो वो आपने चेंज करना है। वो क्यों कि गाड़ी कूलेंट होगा तो गाड़ी अंदर से ठंडी रहेगी, और वेल सर्कुलेट होगा तो ठंडी रहेगी, और गाड़ी फ्यूल एवरेज भी अच्छी देगी वो, और परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी। तो ये भी काफ़ी अहम चीज़ है, लोग इसको अक्सर छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को नहीं देखते। तो आपने इस पर भी सही नज़र रखनी है कूलेंट। मैंने एक और आपको चीज बतानी है जो कि ऑक्सीजन सेंसर है। ये बड़ी जरूरी चीज है। ये ना आपकी एयर फ्यूल रेशो को ना ये एक तरह से मेंटेन करता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, ये ऑक्सीजन सेंसर खराब होगा, गंदा होगा, तो वो नहीं करेगा और डायरेक्ट गाड़ी ना कच्चा पेट्रोल बाहर मारेगी। लेट से वो काले धुएं के फॉर्म में भी मारती है। तो ये दो होते हैं, बैंक 1 बैंक 2। अगर आपको चाहिए दोनों साफ कराएं, कोई खराब हो तो स्कैनर लगाएं, उसमें आ जाता है, और ये जरूर चेंज कराएं। इसका ये होता है कि मेरी एक विड सी उसमें खराब था और उसकी वजह से इको मोड भी बंद हो गया था और गाड़ी डायरेक्ट कच्चा मारती थी और इतना वो पेट्रोल खाने लगी थी कि उस गाड़ी की एवरेज 15 से कोई गिर के 10 पे आ गई थी। तो इतना फर्क आ जाता है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर बहुत जरूरी चीज है, इसको फोकस करना चाहिए। अब हम आए अपनी इस गाड़ी के 9वें पॉइंट में, इस वीडियो के 9वें पॉइंट में। हमने इसमें अब ये बताना है कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना वो आपने हमेशा साफ रखना है। वजह उसकी क्या है, ये इस तरह के जैसे कॉन्सेप्ट है ना कॉन्स्टिपेशन का तो इसके अंदर भी यही चीज़ है। गाड़ी की जितनी भी इसने बाहर धुआं छोड़ना होता है वो यहाँ से होता हुआ जाना है। तो अब जो इसका जो काम होता है वो ये होता है कि इसने साफ हवा बाहर भेजनी होती है, एंड ऑन द अदर हैंड इसका अंदर भी गैसें साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है। अगर ये साफ नहीं रहेगा तो इससे फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। एंड इसी पॉइंट को अगर चलता जाऊं, इसी पॉइंट से अगर मैं आगे जाऊं, तो इस बात को मैं आगे बड़ी मजे की आपको कहानी सुनाता हूं। वो ये है कि आप जब भी अगर कभी कैटालिटिक कन्वर्टर साफ कराने जाए ना किसी अनाड़ी मैकेनिक के पास, तो वो कहता है एहतजाब डालना है। गाइस, तौबा करें उस मैकेनिक के पास जाने से और तौबा करें उस तरफ जाने से। इसके अंदर एहतजाब नहीं डालते, इसके एक डेसिग्नेटेड इनके क्या कहते हैं दूसरा लिक्विड्स होते हैं, वो आपको अंदर डालने होते हैं क्लीन करने के लिए। कोई एहतजाब वाला आपने चक्कर नहीं करना। एंड वन मोर थिंग, मैं अभी एक और चीज बता रहा था कि इसके अंदर हर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर भी वेरी करते हैं। अब जैसे वो V6 क्राउन हो गई या V6 इंजन हो गए, उसमें 4 होते हैं, इसमें 2 हैं, 1 होते हैं। इस तरह आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड प्लीज़ जाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर दीजिएगा क्योंकि आपको मैकेनिक ना फिर आगे ट्रेन की तरह लगाए। चलें वीडियो के 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो मैं कहूँगा गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपने मतलब सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है टायर्स। अच्छा, अब टायर्स में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो टायर साइज़ आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा टायर का ब्रांड, और आप इसके अंदर कितना टायर प्रेशर रखवा रहे हैं। तो टायर साइज़ की बात करें तो रिकमेंडेड आपको मेंशनड होगा वही टायर साइज़ रखें। ज़्यादा अगर आपने अगर इसमें आपने ज़्यादा अगर टायर थोड़ा छोटा डाल दिया तो वो भी एक इशू है, ज़्यादा अगर आपने बड़ा डाल दिया वो भी इशू है। वो क्यों, बड़ा डाल दिया तो गाड़ी फ्यूल एवरेज ड्रॉप कर देगी, छोटा डाल दिया तो गाड़ी की आपकी मतलब ग्रिप वगैरह में थोड़ा थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और टायर प्रेशर की जहाँ तक बात आ जाती है तो वो आपने अगर ज़्यादा कर दिया गाड़ी थोड़ी स्टिफ हो जाएगी और थोड़ा सा टायर बीच में से खाएगी, और अगर आपने कम कर दिया तो कम में आपको पता है गाड़ी थोड़ी भारी हो जाएगी, फ्यूल एवरेज ड्रॉप कर देगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टायर ब्रांड के साथ आप कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं,
चाइनीज़ हैं, जर्मन्स आती हैं, काफ़ी कंपनीज़ आती हैं। तो आपने ना डिसेंट कोई कंपनी डालें, तो वो भी ना आपको काफ़ी फ्यूल एवरेज में ना आपकी मदद करेगा, आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज सही रहेगी इससे। तो अगर आप मेरे साथ देखें तो हर गाड़ी में मेंशन भी होता है आपने कितना टायर प्रेशर रखना है और कौन सा टायर साइज़ डालना है, वो आपको हर गाड़ी में मेंशन होगा, इधर एक प्लेट दी होगी। अच्छा, अब इसमें क्या है देखें, इधर आपको मेंशन किया हुआ है कि इसमें कौन सा साइज़ डालना है, जैसे कि 175, 65, 15। तो अगर आप यही साइज़ डालेंगे तो ये गाड़ी के लिए सबसे परफेक्ट है जो कंपनी ने सोचा हुआ है। और इसके साथ नीचे टायर प्रेशर भी मेंशन्ड है इसके। तो ये काफ़ी अहम फैक्टर है, तो इस पे आपने ज़रूरी करना है क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टायर्स। पुराने टायर्स कभी नहीं चलाने। शर्म है, रिकॉर्ड करें, बंद कर बाप को इसको। अब हम आ गए अच्छा। फ्यूल के ऊपर। अब फ्यूल जो है ना वो एफ से फ्यूल, एफ से फूड, ये खाना है इस गाड़ी का, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कंपनी ऑपरेटेड जितने भी फ्यूल स्टेशन हैं आप वहां से डलवाया करें। और जब भी आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं उससे पहले एक अपने ना आपने फ्यूल का ख्याल रखना है कि कहाँ से डलवाना है और कहाँ से नहीं डलवाना। इनफैक्ट जब आप गाड़ी शहर के अंदर भी घुमाते हैं तो अपना एक ही फ्यूल स्टेशन रखें जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ से अच्छा है, वो वाला ना हो जिसके ऊपर सब माशाल्लाह और ट्रक बने हुए हों और मछलियां बनी हुई हों, बटरफ्लाइज बनी हुई हों, उनसे नहीं डलवाना। वहां से फिर उसके अंदर साथ थोड़ी सी मिट्टी भी होती है जो बटरफ्लाई के साथ लगी हुई होती है, ठीक है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी कि हमेशा आपने फ्यूल एक अच्छे पंप से डलवाना है एंड इसके कंपनी ऑपरेटेड से। और एक और अच्छी भी बात है, इसके अलावा एक और भी मैं इस बात को लंबा करते हैं, वो ये है कि जब भी अगर आपने फ्यूल डलवा लिया तो ये एक होता है ये ट्रीटमेंट है, एक फ्यूल क्लीनर है। मतलब जब भी आप 10,000 6,000 किलोमीटर के बाद ना एक दफा फुल टैंक करा के ग्रुप करा के इसको अंदर डाल दें, उससे ये होता है कि ये जितना भी अंदर सिस्टम है ना उसको क्लीन कर देगा। तो ये एज अ क्या नाम है दूसरा अंदर से वो क्या कहते हैं, एक वो लोग कहते हैं कि मैंने सुबह सुबह ना ग्रीन टी पी ली है तो ये वो करेगा। हाँ, तो ये सप्लीमेंट टाइप है, सप्लीमेंट नहीं है, वो एक क्लीनर है मतलब इसका अपना। और हाँ, एक और चीज इसी तरह, अगर आप फ्यूल अच्छे पंप से डलवाएं और उसका ख्याल रखें फ्यूल के तौर पे, तो आपका फ्यूल पंप जिंदगी में कभी भी नहीं उड़ेगा। और अगर आपका हल्का सा खराब भी हो गया तो खुद छेड़छाड़ी नहीं करनी, ये बहुत कम प्रॉब्लम होती है, ये किसी अच्छे मैकेनिक से कराइए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि लोग क्या करते हैं, अक्सर गाड़ियों में पूरा घर अंदर डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, गाड़ी का वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो आपको पता है थोड़ा बॉडी टू वेट रेशियो थोड़ा इफेक्ट होगा। जब वो इफेक्ट होगा तो गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, थोड़ी भारी चलेगी। तो आपने एक और आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी मैं आपको आप देखें कोई भी चीज़ ऐसे पड़ी हुई जो नहीं आपको ज़रूरत, तो आप गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दें ताकि गाड़ी लाइट से लाइट हो। जितना लाइट हुई गाड़ी उससे कम पेट्रोल खाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने कहा आपको बता दूँ। अच्छा, अब हम ड्राइव की तरफ चले। आपको कुछ ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो बहुत मैटर करते हैं फ्यूल एवरेज के लिए। एक तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा मीटर को अगर हम दिखाएं, लोग गाड़ी नॉर्मल भी चला रहे हैं ना 70-80 पे भी, तो वो ना आरपीएम को हाई रेफ पे रखते हैं, हल्का सा पाँव दिया रखते हैं। जैसे अभी देखें मैं 3,000 से ऊपर जा रहा हूँ, तो कुछ लोग इस तरह रखते हैं और गाड़ी का वो इंडिकेशन भी आ रही थी ब्लू कि गाड़ी इस वक्त मैक्सिमम पेट्रोल खा रही है। फिर क्या होता है, एक तो ये हो गया। अब अगर आप लेट से चढ़ाई चढ़े, आप इतना दें कि बस गाड़ी चढ़ाई चढ़ जाए, एक्सीलेटर ज्यादा ना दे कि गाड़ी रेफ पे रहे। और अब देखिए हम स्लोप पे जा रहे हैं, अब आप 70 पे हैं, आप ना इसकी रेस छोड़ दें तो गाड़ी रोलिंग चलती रहेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि गाड़ी का आरपीएम फुल डाउन आ जाएगा और गाड़ी जो होती है बिल्कुल पेट्रोल ना होने के बराबर खाने लग जाती है, मैक्सिमम फ्यूल एवरेज बनाती है, पेट्रोल ना होने के बराबर खाती है और आपकी एवरेज इंक्रीज होती है। तो इससे क्या होता है कि इससे बिल्कुल आपकी ना, आप कह लें कि आपका जहाँ पेट्रोल 200 का लग रहा है वहाँ 100 का लगता है, इतना फर्क आ जाता है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आगे आ रहा होता है सिग्नल, तो लोग क्या करते हैं जैसे ही सिग्नल के करीब पहुंचते हैं डस ब्रेक मार के रुक जाते हैं। इस तरह नहीं करना। आप थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिक गाड़ी में खास करके इस तरह की ना टेक्निकल ड्राइविंग करते हैं, तो वो आप इसमें भी करें तो बहुत फर्क आएगा। अब आगे आ रहा है इशारा, आप 60 पे, आप इस हिसाब से अपने आप को सेट करें गाड़ी की स्पीड को कि आप ना पाँव हटा दें एक्सीलेटर से, और जब आप इशारे पे पहुंचे तो आपकी स्पीड ना ऑटोमेटिकली 20-25 हो और फिर 20-25 पे जाके आप ब्रेक लगा दें जेंटली। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वो एक पूरा मोमेंटम है वो भी नहीं टूटेगा, आपकी एवरेज भी बन जाएगी और पेट्रोल भी ना होने के बराबर खाएगा। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तो ये चीज़ होगी, ये बहुत ज़रूरी है इशारे वाली जो मैंने आपको बात बताई ना, जस्ट आप एक्सीलेटर से लिफ्ट ऑफ कर दें, गाड़ी को अपनी रोलिंग पे रहने दें, उससे सबसे अच्छी आपकी फ्यूल एवरेज बचती है। एक चीज़ और ड्राइव भी स्मूथ होती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं कहीं रुके हैं, एसी चला के फुल बैठे में इंजन वाली गाड़ी पे खास करके, सबसे ज़्यादा गाड़ी पेट्रोल खाती है जब आइडल होती है, इंजन स्टार्ट होता है और एसी चल रहा होता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा पॉइंट है कि उसको कम से कम रखें तो काफ़ी अच्छा आपको ना फ्यूल एवरेज ये देगी। फिर ये इसके कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। फिर हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं स्पॉइलर लगाए होते हैं, लिप्स लगाई हुई होती हैं गाड़ियों पे, एक्सटेंडेड बम्पर्स। ये चीज़ बहुत ड्रैग जो है गाड़ी का जो एरोडायनामिक्स को ना अफेक्ट करती है, उसके ड्रैग को।
गाड़ी जब जा रही होती है तो अगेंस्ट द विंड ज्यादा लड़ रही होती है अपने आप को जाने के लिए, ठीक है। तो जाहिर है गाड़ी पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होता है, और फिर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो रेस ज्यादा देंगे, तो गाड़ी जोर ज्यादा मांगेगी तो पेट्रोल ज्यादा खाएगी, तो वो चीज भी मैटर करती है। तो जितना गाड़ी सिंपल रहे, कंपनी से उसी तरह रहे। फिर टायर्स अफेक्ट करते हैं, अगर लोगों ने बड़े टायर लगाए होते हैं, टायर साइज बड़ा गाड़ी की प्रोफाइल से, फिर ज्यादा कोई किसी ने चौड़े लगाए होते हैं, ज्यादा पतले भी ना लगाएं, बट जो एक सूटेबल साइज है उसको लगाएं, और योकोहामा वगैरह के टायर हो तो बेहतर होता है। फिर वो पैटर्न वाइज हर चीज मैटर करती है, बट द मेन थिंग व्हिच मैटर्स इज कि टायर साइज और गाड़ी की प्रोफाइल वगैरह। बिल्कुल। इट्स जस्ट लाइक फ्यूल। जैसे सॉरी हम जैसे उसकी बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, मोबिल ऑयल वगैरह की, कि आपका जो एक जो साइज हो गया टायर का हो गया, या एक आपका क्या नाम है दूसरा मोबिल ऑयल हो गया, ये एक हर गाड़ी के लिए एक डेसिग्नेटेड नंबर होता है। तो जब आप इसके साथ आगे पीछे खेलते हैं तो आप उसको अपनी पॉकेट से समझे खेल रहे हैं। एंड उसके अलावा इसने भी, अभी तो हम ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, उसमें एक और भी कुछ लोगों को हैबिट होती है कि क्लच साथ दबाते हैं और साथ रेस भी दे रहे होते हैं। तो क्लच कम से कम इस्तेमाल ये करें। अगली अगर गाड़ी है उसकी रेड लाइट अगर पीछे से चल पड़ी है जो कि ब्रेक लाइट है, तो आप ऑटोमेटिकली पाँव हटा दिया करें, बजाय कि आप उसके जाके बम्पर के ऊपर ब्रेक मारें एंड फिर रेस ब्रेक ज्यादा से ज्यादा काम होगा रोड के ऊपर ही। तो उससे आपकी पॉकेट को बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही पॉइंट्स आप दोनों ने बोले हैं। और अक्सर आपने देखा होगा आजकल भी गाड़ियों में ट्रिप्टोनिक आता है, मैनुअल ऑटो हाँ, गाड़ियों हाँ। में, और वैसे मैनुअल गाड़ी में उसमें आप क्या कर सकते हैं, गियर्स आप थोड़े हाई रखें चलते हुए, और आरपीएम को थोड़ा स्टडी रखें, मतलब उससे नीचे रखें। fuel आप का- कोशिश करें हाँ। आपका 2500-3000 से कम हो। ये इन्होंने बाकी सारे पॉइंट्स भी ठीक बोले। और आप लोगों ने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग गाड़ी की खोल देते हैं, खिड़कियां खोल के चला रहे होते हैं। हाँ, वो जरा समझाओ जरा इनको, वो लोग फिर कहते हैं कि हमने समझाओ। एसी बंद कर दिया, खिड़कियां खोल दी हैं तो हमारी गाड़ी कम फ्यूल खाएगी। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप पूरी खिड़कियां भी खोल देंगे, आपका सारा एयर अंदर आएगा और उससे भी आपका सारा ड्रैग ड्रैग क्रिएट होगा। बढ़ेगा। तो जब आपका ड्रैग बिल्कुल। बढ़ेगा, वही बात होनी है जैसे मैं आपको बताया। उल्टा गाड़ी कहते हैं एसी से इतना नहीं फ्यूल खाती जितना वो गाड़ी जोर मांग के दिखाएगी। तो बेहतर ये शीशे ऊपर रखें, एसी चलाएं 1-2 पे, और एसी को ना लो पे जो लोग ज्यादा रखते हैं ना, वो भी सही नहीं है। एसी को 21-22 पे रखें, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देगी, और एसी भी सही चलेगा, और आपकी बहुत अच्छी वो आपका क्या कहते हैं, आपकी ओवरऑल फ्यूल एवरेज होगी। ठीक है। और एक और चीज़, आजकल आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूल महंगा है तो आप लोग थोड़ा लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, और थोड़ा हाँ बहुत प्लीज, मैं तो इस पे बहुत हाँ। एम्फसाइज करवाऊंगा। प्लीज साइकिल अगर आप ले सकें तो बहुत बेहतर है, Electric और scooters इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लें। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, मोटापा है, क्या कहते हैं, चेस्ट वगैरह पे ज्यादा फैट है या नीचे पेट पे, फिर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। वरना आप प्लीज साइकिल पे एम्फसाइज मैं करवाऊंगा आपको। हम इसकी कुछ वीडियोस भी आपको आने वाले दौर पे टाइम पे लेके दिखाएंगे कि किस तरह की है। क्योंकि बात ये कि अब जितने भी शहर हैं उनके डाउन टाउन जो होते हैं वो 3-4 किलोमीटर के ही होते हैं। एंड मैं आपको किस पे बता देता हूँ, 1 किलोमीटर जॉगिंग इज इक्वल टू 8 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग। तो अगर आप 1 किलोमीटर जॉगिंग कर लेते हैं या 8 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं एक दिन में, अगर आप सौदा वगैरह यूटिलिटीज लाते हैं, तो वो एक बहुत काम की चीज़ है। इनफैक्ट आपसे एक्टिव भी रहेंगे एंड आपका फैट भी कम होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो गाड़ियों का खुद चैनल चलाते हैं, तो खुद सोच रहे हैं ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक और भी, ड्राइविंग में लोग क्या करते हैं, आप लोग अक्सर देखेंगे शॉर्ट ट्रिप्स लोग करते हैं, और फिर लोग कहते हैं गाड़ी फ्यूल एवरेज देगी। तो शॉर्ट ट्रिप्स में क्या होता है, आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी ठंडी ही होगी, तो उसने ठंडे में तो आपको पता है गाड़ी सबसे ज़्यादा पेट्रोल खाती है। तो वही आप शॉर्ट ट्रिप करेंगे, आप जाएंगे 2-3 किलोमीटर वापस खड़ी कर देंगे, गाड़ी ने फ्यूल ज़्यादा खाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी तब भी आपकी फ्यूल एवरेज बनेगी, जब गाड़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाती है। जब तक गाड़ी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं आएगी, गाड़ी फ्यूल एवरेज भी नहीं देगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ब्लेम नहीं करना। तो आपने देखना है कि अगर आपके शॉर्ट मतलब आपके ट्रिप्स थोड़े सही हो रहे हैं, थोड़े लंबे हो रहे हैं, तो आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज भी अच्छा देगी। तो यही एक ड्राइविंग हैबिट्स हम यही बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे आपने बड़ा ख्याल रखना। अगर इस पे ख्याल रखेंगे ना, तो आपको समझे 50% फ्यूल आपका इन्हीं चीज़ों से बचेगा। बाकी 50% हमने आपको पहले ही बता दिया, जो कि है मेंटेनेंस और ये फ्यूल वगैरह से, इससे आप बचा सकते हैं। तो होपफुली अगर आप इस पे अब कर लेंगे अमल इन चीज़ों पे, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल कम से कम खाएंगे, और जितना फैक्ट्री आपको स्टेट कर रही है नंबर्स, इंशाल्लाह आपको उतने नंबर्स देगी गाड़ी फ्यूल एवरेज। होपफुली आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, और इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आई तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोज़ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।